डीआरडीओ ने इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने के मामलों पर अपनी रिपोर्ट सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंप दी है। डीआरडीओ की रिपोर्ट में देश के लगभग सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने के मामलों में बैटरी सेल और डिजाइन में गंभीर खामियां पाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक ईवी निर्माताओं ने लागत में कटौती के लिए लो ग्रेड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, जो हादसे का कारण हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सड़क मंत्रालय ने अब ईवी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि देश में अब तक कम से कम 12 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लग चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी समीर दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, तो डीआरडीओ की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि उन्होंने डिजाइन में खामी पाई है और इसके साथ ही बैटरी में भी जो है कुछ खामियां पाई गई हैं। जी बिल्कुल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अलग से कहा गया था कि वो इस पूरे इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी आग को जांच इसकी करे और देखे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और उसी दिशा में उनकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को। इसमें दो बातें साफ तौर पर कही गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे पहली बात का जिक्र जो किया गया है वो ये है कि बैटरी सेल, बैटरी मॉड्यूल का जो डिजाइन है उसमें दिक्कत है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो और गंभीर बात है, ये बात निकल के सामने आई है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर हैं, जितेंद्र ऑटो प्लेयर है, प्योर ईवी, बूम मोटर्स, ओकिनावा ऑटोटेक, ओला, ये तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, यानी कि जो मटेरियल इस पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में इस्तेमाल किया गया, वो मटेरियल काफी लो ग्रेड क्वालिटी का था और उसके चलते भी आग जब लगी तो पूरी गाड़ी वो जल के राख हो गई। तो इन गंभीर बातों को इस पूरी रिपोर्ट में उठाया गया है और उसी का नतीजा है कि अब माना यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अगले 10 से 15 दिन के भीतर एक अहम बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें इलेक्ट्रिक जो ईवी प्लेयर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स हैं, उनके साथ में चर्चा होगी और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन ये आने वाली बैठक से पहले भी, यानी कि पिछले हफ्ते भी एक बैठक हुई थी जिसमें ईवी प्लेयर्स के साथ में ये अहम मीटिंग, और उसमें जो ईवी प्लेयर्स की अपनी खुद की इंटरनल फाइंडिंग्स हैं, उनका अपना जवाब इस पूरे मसले पर उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय के सामने रखा है। लेकिन अब चूंकि डीआरडीओ की रिपोर्ट भी आ गई है, तो इस पर फाइनल रिपोर्ट पर उनके जवाब, उनका क्या कहना है, उसको लेकर के एक बैठक जल्द हो सकती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगातार जो है एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, 12 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और इसी पर अब जो है एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई खामियां बताई जा रही हैं।